नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं 2018 का। तो इसमें ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि कोई बॉल है जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल कर रहा है, कहने का मतलब है उसको फेंका गया है और वो क्या हुआ है, फिर से जमीन पे टकरा करके फिर वो क्या कर रहा है, कुछ मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है और जब ये प्रोजेक्शन बना रहा है इसके साथ ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जब ये पहली बार मैक्सिमम हाइट 120 मीटर रीच करता है, उसके बाद जब ये जमीन से टकराता है तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी लॉस हो जाती है और उसके बाद फिर वहां से ये प्रोजेक्शन करता है जो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उसके बाद हमसे ये पूछा गया है तो जब ये दोबारा प्रोजेक्शन करेगा तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी रीच करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो मैक्सिमम हाइट होती है वो h बराबर होगा, अगर h1 की बात करें तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यहाँ पे u1 लेके चलेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कितना दिया गया है, 120 मीटर दिया ही गया है h1। तो 120 मीटर ये बराबर किसके होगा, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना दिया गया है 45 डिग्री और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ से जब 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा 1/2 पूरे का अपॉन कितना 2g हो जाएगा। यानी कि u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा 4g इंटू में 120। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, इसको हम लोग पहला इक्वेशन मानेंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग जो ये काइनेटिक एनर्जी दी गई है इसकी मदद से एक इक्वेशन बनाएंगे। यानी क्या बोला गया था, जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी अब वो क्या हो गई है, इसकी आधी हो गई, यानी अपनी आधी काइनेटिक एनर्जी वो लॉस कर चुका है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे जो पहली वाली काइनेटिक एनर्जी होगी अगर उसका हम लोग हाफ करेंगे तब ये किसके बराबर होगा, ये दूसरी वाली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और पहली वाली काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, हाफ। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, यानी हाफ मास दोनों में सेम रहने वाला है। v यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे v1 लेंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये बराबर किसके होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो यहाँ पे सेकंड वाला है इसके बराबर है। तो हाफ यहाँ पे m और यहाँ पे क्या हो जाएगा u2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला टर्म क्या होंगे, इधर कट जाएंगे, हाफ m कट जाएगा और इधर बचेगा क्या, हाफ u1 स्क्वायर बराबर बचेगा u2 का स्क्वायर। और हम लोगों ने u1 स्क्वायर बराबर कितना निकाला था, u1 स्क्वायर बराबर हम लोगों ने निकाला था कि 4g इंटू में 120। तो u1 बराबर यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ 4g इंटू में 120, ये बराबर किसके होगा, u2 के स्क्वायर के। अब यहाँ से 2 से 2 ये कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, यानी 2g इंटू में 120 बराबर किसके हो जाएगा, u2 का स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग निकालेंगे h2 निकालेंगे। अगर हम लोग बात करें h2 की तो h2 बराबर क्या होगा, h2 बराबर हमने ये बताया था ना कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, u1 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे u2 लेंगे तो u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाएगा h2 बराबर। अब देखिए u2 का होल स्क्वायर बराबर हमने क्या निकाला था, ये सेकंड वाला इक्वेशन से 2g इंटू में 120। तो 2g इंटू में 120 कहाँ रख देंगे, इधर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2g इंटू में 120 इंटू में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 1/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा इधर से, और अपॉन में 2g हो जाएगा। 2g से 2g क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। h2 बराबर इधर से कितना आ जाएगा, अब इसको भी काट देते हैं, 4 के 12 यानी कि 30 आ जाएगा। जैसे h2 बराबर 30 मीटर, इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 30 मीटर। धन्यवाद।